Hello dear students. तो today student we will start the new exercise that is exercise 3 है ना। तो 7th चैप्टर में हम लोग सेकेंड एक्सरसाइज तक कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम लोग थर्ड एक्सरसाइज देखेंगे। तो थर्ड एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस दिए हैं जिस बेस पे दिए हैं वो क्वेश्चन हम आपको समझा रहे हैं। हाँ, इस क्वेश्चन के ही बेस पे आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन खुद से सॉल्व करेंगे। हाँ, तो नाउ लेट अस सी द फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ दिया है रेड्यूस 24/36 टू द लोवेस्ट टर्म। हाँ, यानी 24/36 को लोवेस्ट टर्म में, लोवेस्ट टर्म का मतलब निम्नतम, हाँ सबसे निम्नतम फॉर्म में इसे कन्वर्ट करना है। तो हमेशा ये ध्यान में रखना, कभी भी दिए गए फ्रैक्शन को अगर लोवेस्ट टर्म में रिड्यूस करने के लिए कहे तो इसके लिए हमारे पास दो मेथड होता है। एक होता है कि हम इन दोनों का यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का एचसीएफ फाइंड करें और जो आए उसी से दोनों को डिवाइड कर दें, और दूसरा होता है कॉमन डिवीजन मेथड। तो पहले हम लोग एचसीएफ मेथड देख लेते हैं, फिर उसके बाद आपको कॉमन डिवीजन मेथड बताएंगे। तो यहाँ 24/36 जो दिया है, आप 24 और 36 पहले दोनों का एचसीएफ फाइंड करेंगे। हाँ, दोनों का एचसीएफ फाइंड कर लीजिए, देखिए कितना आ रहा है। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 1 तो देंगे 16, 2 8 जा 16, फिर 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, फिर 2 से नहीं होगा 3 से होगा, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। हाँ, क्योंकि एचसीएफ फाइंड कर रहे हैं तो एचसीएफ में सभी नंबर एक ही साथ डिवाइजिबल होना चाहिए। तो 2 से 6 होगा, 9 नहीं, इसलिए हमने 3 लिया, तो 3 से दोनों डिवाइड हो गया। अब यहाँ पे 2 और 3 आया, दोनों सेम नंबर से डिवाइजिबल नहीं है, यानी अब आप आगे डिवाइड नहीं कर सकते। तो इस तरह से एचसीएफ ऑफ 24 एंड 36, 24 और 36 का एचसीएफ आ गया 2 2 जा 4 3 जा 12। कितना आया 2 2 जा 4 3 जा 12, यानी 12 दोनों का एचसीएफ आ गया है ना। तो हमें करना क्या है, अब इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को यानी 24/36 है, इसी को लोवेस्ट टर्म में कन्वर्ट करना था। तो आप 24 को भी 12 से डिवाइड कर देंगे और 36 को भी 12 यानी एचसीएफ जो आया उससे डिवाइड कर देंगे। तो देख लीजिए डिवाइड करने पे क्या आएगा, 12 2 जा 24, 2 बचेगा, और 12 3 जा 36, यहाँ 3 आ गया, यानी 2/3 आया। तो दिस इज़ द लोवेस्ट फॉर्म या रेडियस फॉर्म यू कैन से। तो ये 24/36 का लोवेस्ट फॉर्म आ गया। अब आगे हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते। तो आई होप आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा जो हम आपको बता रहे हैं। ऐसे हम लोग एक और क्वेश्चन देखते हैं, सेकेंड क्वेश्चन। तो सेकेंड क्वेश्चन है रेड्यूस 24/18 टू द लोवेस्ट टर्म। यहाँ भी कह रहा है कि 24/18 को आप लोवेस्ट टर्म में रेड्यूस करिए। तो क्या करेंगे आप, 24 और 18 दोनों का एचसीएफ फाइंड कर लेंगे। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 2 9 जा 18। अब दोनों नंबर 2 से नहीं डिवाइजिबल है, तो आप देखिए 3 लेंगे तो 3 से दोनों डिवाइड हो जाएगा, 3 4 जा 12 और 3 3 जा 9। अब यहाँ 4 और 3 आ गया, तो 4 और 3 भी दोनों सेम नंबर से डिवाइजिबल नहीं है। अब आगे आप डिवाइड नहीं कर सकते, तो 2 × 3 यानी 6, इसका एचसीएफ आ गया। तो एचसीएफ ऑफ 24 एंड 18 इज 6, दोनों का एचसीएफ कितना आया, 6 आया। तो लिखेंगे सो 24/18 इक्वल टू आ गया 24 डिवाइडेड बाई 6 एंड 18 डिवाइडेड बाई 6। हाँ, तो डिवाइड कर लीजिए, डिवाइड कर लेंगे 6 से 24 को, तो 6 6 जा 6 4 जा, हाँ 6 4 जा 24 और 6 3 जा 18, यानी 4/3 आ गया। कितना आ गया स्टूडेंट, 4/3 आ गया। अब आपको एक बात ये ध्यान में यहाँ रखना होता है, जो 4/3 आया, हाँ कितना आया, 4/3 आया, ये आप देख रहे हैं कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, और यहाँ पे जो आया था 2/3 ये क्या था, प्रॉपर फ्रैक्शन। तो अगर प्रॉपर है तो एज इट इज आप रहने दीजिए, वही आपका आंसर है। लेकिन अगर इम्प्रॉपर आ जाए, हाँ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ जाए, तो क्या कर सकते हैं आप, इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये 4/3 अगर आप इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 4 को 3 से डिवाइड करेंगे लाइक दिस, तो 3 1 जा 3 आ गया, यहाँ रिमाइंडर 1 आया, यानी 1 टाइम डिवाइड हुआ।
तो 1 इसका होल नंबर हो गया और 1 रिमाइंडर आ गया, तो 1 आपका ऊपर आ जाएगा और 3 नीचे, यानी 1 होल 1/3 दैट इज़ द आंसर। तो इस तरह से अगर लोवेस्ट टर्म में सॉल्व करने पर इम्प्रॉपर आता है तो आप उसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो हम लोग सेकेंड टाइप देख लेते हैं। हाँ, जो हमने आपको दूसरा मेथड बताया था, अभी तो हमने फर्स्ट मेथड बताया कि एचसीएफ फाइंड करके कैसे हम दिए गए फ्रैक्शन को लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। अब हम ये देखते हैं कि बिना एचसीएफ फाइंड किए ही कॉमन फैक्टर से डिवाइड करके कैसे लोवेस्ट टर्म में चेंज कर सकते हैं। तो लेट अस सी। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ दिया रेड्यूस 12/16 टू लोवेस्ट टर्म। 12/16 को क्या दिया है, 12/16 इसको लोवेस्ट टर्म में कन्वर्ट करना। तो आपके एक्सरसाइज में दोनों मेथड दिया है। एक एचसीएफ फाइंड करके आप उसे इस तरह से लोवेस्ट टर्म में चेंज करेंगे। दूसरा, आप डायरेक्टली इसके कॉमन फैक्टर से तो कॉमन फैक्टर से आप डिवाइड करके भी आप इसे लोवेस्ट टर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं या चेंज कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको करना क्या होता है, देख लीजिए यहाँ पे दिया है 12/16। क्या दिया, 12/16। तो आप ये देखिए वो कौन सा नंबर है जिसके द्वारा आप दोनों को एग्जैक्टली डिवाइड कर सकते हैं। तो पहले हम अगर इन दोनों को 2 से डिवाइड करें तो 12 और 16 दोनों 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो पहले आप 2 से डिवाइड करिए, 2 6 जा 12, यानी 6 बार में 12 डिवाइड हो गया, और 2 8 जा 16, 8 बार में 16 डिवाइड हो गया। अब यहाँ आया 6 और 8, और अब आप ये देखिए क्या फिर से ये दोनों नंबर सेम नंबर से डिवाइजिबल है या कॉमन फैक्टर से डिवाइजिबल है, यस। तो अभी भी ये दोनों 2 से डिवाइजिबल है। तो फर्दर यू कैन डिवाइड दीज 2 नंबर बाई 2। अभी भी हम इसे 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो 2 3 जा 6 और 2 4 जा 8, यानी 3/4 आ गया। कितना आ गया, 3/4। तो इन दिस वे यू कैन से 3/4 इज़ द लोवेस्ट टर्म ऑफ 12/16, यानी 3/4 12/16 का क्या आ गया, लोवेस्ट टर्म आ गया। जानते हैं क्यों, क्योंकि 3 और 4 अब दोनों सेम नंबर से डिवाइजिबल नहीं है, दोनों का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो इस केस में 3/4 आपका लोवेस्ट टर्म आ गया। तो आपको इस मेथड से भी लोवेस्ट फॉर्म निकालना है और ये एचसीएफ मेथड से भी लोवेस्ट फॉर्म फाइंड करना है। तो आई होप आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा जो कुछ भी हमने बताया। तो स्टूडेंट, अब आप लोग एक्सरसाइज 3 इसी के बेस पे 2 क्वेश्चन दिए हैं, आप लोग खुद से सॉल्व करके दिखाएंगे, है ना। तो दैट्स ऑल, थैंक यू।